जिस लड़के ने 7th क्लास में ही अपने फादर को खो दिया हो, घर में इनकम का कोई सोर्स ना हो, ऐसे हालात में कैसे अपने परिवार को संभाला होगा, अपने आप को संभाला होगा, ये कहानी उसी की बयां करता हूँ। ये कहानी है हमारे एकेडमी डॉक्टर अमित IAS के स्टूडेंट भूपेंद्र की, जिनका जीवन संघर्ष डेडिकेशन से भरा हुआ है। जब वो 7th क्लास में थे, उनके पिताजी का निधन हो गया, घर में कोई सोर्स नहीं था, तो उन्होंने जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा ली। अपनी मेहनत, डेडिकेशन, सूझबूझ से उन्होंने अपने भाई बहनों की पढ़ाई पूरी करवाई और उन्हें नौकरी लगवाया। उनका एक भाई हरियाणा पुलिस में और एक बहन ANM नर्स है। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने वेटनरी VLD की गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली थी। हरियाणा के मेवात जिले में उन्होंने 10 साल सर्विस दी, जहां लोग जाने से भी डरते हैं। उनकी शादी भी एक मिसाल थी, न कोई दहेज न कोई डिमांड। जब उनकी वाइफ शादी करके आई तो सिर्फ 12th पास थी। उन्होंने उनको इंस्पायर किया पढ़ने के लिए, BA, MA, B.Ed, HTET, CTET, और रिसेंटली उन्होंने पटवारी की पोस्ट पे भी उनका चयन हुआ है। भूपेंद्र खुद सोशियोलॉजी में JRF हैं। एक ब्यूटीफुल मोमेंट तब आया जब दोनों पति पत्नी एक एग्जाम हॉल में साइड बाय साइड बैठ के एग्जाम दे रहे थे। 18 साल की गवर्नमेंट सर्विस के दौरान उन्होंने अपनी फैमिली को भी संभाला, लेकिन अपने ड्रीम्स को भी जिंदा रखा। वो हमारे एकेडमी में सुबह, मुझे याद है, 6 बजे आके बैठते थे सर्दियों में, 8 बजे तक क्लास लेते, फिर जॉब करने जाते, आके फिर पढ़ते, फिर वाइफ को पढ़ाते। कितना स्ट्रगल रहा होगा एक इंसान के जीवन में। VLDA की जॉब के दौरान उन्हें जानवरों से डील करना पड़ता था, तपती धूप में गांव में घूमना पड़ता था, जूनोटिक डिजीज का टेस्ट कराना पड़ता था, कभी लात लग जाती, कभी पैर कट जाता, कभी इलेक्शन ड्यूटी आ जाती। तो ये सारे मूवमेंट्स उन्हें इंस्पायर करते, उन्हें मोटिवेशन देते हैं। उनके जो इमीडिएट बॉस थे डॉक्टर अशोक कादयान, वो उनके ही क्लासमेट थे। तो उनका जीवन ऐसा एक स्टोरी के जैसे बीता है। मैंने उनसे कहा, भूपेंद्र इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों? 38-39 साल उम्र हो चुकी थी। उन्होंने कहा, सर मेरे बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए, ताकि मेरे बच्चों को उनका हीरो उनके घर में ही मिले। जब उनका सिलेक्शन हुआ, उनका फोन आया तो मेरी व्याख्या नम हो गई। और जब वो अकेडमी मिठाई लेके आए तो उन्हें इतनी हम्बलनेस से मेरे पैर छुए। मुझे अपने टीचर होने पर एक बार बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने संविधान की एक कॉपी भी हमें दी। आज भी उन्हें एनिमल कंसल्टेंसी के फोन आते हैं, क्योंकि वो चैप्टर उनका कभी बंद नहीं होगा। फिलहाल रिसेंट में ही नासेन फरीदाबाद में भूपेंद्र ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी है। तो इससे मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अपने सपनों के लिए कभी दूसरी कुर्बानी मत दो, और जॉब के साथ तैयारी करना पॉसिबल है। और याद रखना, जिम्मेवारियां उसी के कंधों पर आती है जिसको उनमें उठाने की ताकत होती है। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।